अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान फरा इकबाल। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम इंतहाई अफसोसनाक और दिल दहला देने वाला वाक़या है। ऐसा प्रोग्राम है कि मतलब एक बाप जो है दूसरों के घरों को तामीर करता है, उनकी छत महफूज करता है ताकि वो उसके साए तले आराम से वो लोग रह सके। लेकिन ऐसा बाप अपने घर में एक छत नहीं दे पाया, अपनी बेटी को बेहतर मुस्तकबिल, उसको तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे पाया। उसकी ज़िंदगी बर्बाद करने में सबसे बड़ा हाथ उसी का है। अपनी बेटी के साथ किया है, उसको प्रेग्नेंट कर दिया है और आज पे को मारपीट कर रहा है कि ये इल्जाम मुझ पे नहीं किसी और पे लगाओ। ये सारा वाकया किस तरह से हुआ है जानते हैं शहर से। अस्सलाम वालेकुम सईदा, कैसी हो आप? वालेकुम सलाम, ठीक है। आप मुझे बताओ कि क्या हुआ था? मेरे अबू ने मेरे साथ और मेरे साथ तशद्दुद भी की है, बहुत मारा है। कब की है? यही कोई 6-7 माह पहले, 8 माह पहले। 8 माह पहले। तो आपने अपने घर वालों को नहीं बताया? नहीं बताया। क्यों नहीं बताया? अबू धमकियां देते थे, तुम्हें मार दूंगा, तुम्हें ये कर दूंगा, तुम्हें वो कर दूंगा। अगर तुमने किसी को भी बताया तो मतलब कहना, बताने नहीं देते थे किसी को भी। जब भी वक्त फारग होता था तब शाम को सुबह को पापा होते थे पास, नहीं बता सकती थी, मारते थे। खौफनाक कर दिया था मुझे। तो मतलब आप उनकी सकी बेटी हो? हाँ जी। सका बाप है तुम्हारा? हाँ जी। तो तुमने उनको कहा नहीं कि ये क्या कर रहे हो? क्या मतलब जबरदस्ती उन्होंने आपके साथ की है? हाँ जी। उस वक्त घर में कोई भी नहीं था? नहीं, उस वक्त मम्मा सारे रात को किया था उसने मुझसे। तो क्या रात में आप लोगों का घर दिखने में इतना बड़ा तो लग नहीं रहा? आप लोग 1-2 कमरे ही होंगे ना? हाँ जी। कहाँ सोते थे? बड़े रूम में। इस रूम में मेरा पापा सोता। मेरी मम्मा को एलर्जी थी, वो ना फूटी सीधी दवाई ला कर दे देता था, ये लो खा लो, तुम्हारी एलर्जी सेट हो जाएगी। मेरी मम्मी को ऑपरेशन हुआ है ना, अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ है, मम्मी को खून ओपरा लगा हुआ है। तो उसके अंदर ना पापा ने ना उस मम्मी को ना हैजा हो गया था, तो पापा ने उसे मम्मी को ड्रिप लगवाई थी, तो मम्मी को ना वो एलर्जी हो गई। मतलब ज़्यादा ही एलर्जी हो गई कुछ उन दिनों में गर्मी थी ना, तो पापा ने उन्हें दवाई पुठी सीधी उल्टी दवाई ला के दे दी। वो खा कर सो जाती थी। होश नहीं रहता था आपकी अम्मी को? हाँ जी। तो फिर पापा करता था मुझसे, 2-3 बार किया मैंने। जब पहली बार पापा मुझसे करने लगा तो मैंने, पापा आप क्या कर रहे हैं मुझसे, मम्मी को बताने। मैं तो चुप करो, तुम्हें मार दूंगा। क्या आपने अगले दिन अम्मी को नहीं बताया? नहीं बताया। मेरी मम्मी ना मुझसे पूछती रही है, बेटा मुझे आगे तुम्हें नहीं आई, क्या बात है, क्या मसला है? मुझसे मम्मा हर बार पूछती रही, हर महीने पूछती रही है, क्या मसला है, क्या बात है। मैं पापा के डर से मम्मी को बता नहीं सकती थी कि पापा मुझे मार ना दे। मेरी माँ का उन्होंने मुझे धमकी दी। सारा दिन हमारे अब्बू घर ही रहते थे? नहीं, काम पर भी जाते थे। उस दौरान तो अम्मी घर होती थी ना? हाँ जी। तो बता सकते थे आप? मैं इसी वजह से डरती थी कि अगर मम्मा ने बोल दिया तो उन्होंने मुझे मार देना। इसी मतलब खौफ था मुझे। तो जब मम्मा ने पूछा ना आखिरी बार, मम्मी कहती तुम कितना मोटी हो गई हो आगे से, मतलब कि कितनी भारी हो गई हो आगे से, तो मुझे तुम्हें कुछ फैन दिख रहा है, बताओ क्या बात है। मैंने कहा मम्मी कुछ नहीं। मम्मी ने ना मुझे अपने पास बैठाया। मम्मी ने मुझे ना केली को बैठा दिया। मेरे भाई छोटा उनका ना मस्जिद चले गए शाम को, केली को मेरे अब्बू के आने से पहले मेरी मम्मी ने मुझे केली को बैठा लिया, मुझसे पूछने लग गई क्या बात है। मतलब ये बात आपकी अम्मी को पता चली है पूरे 7 माह बाद पता चली है? हाँ जी। मम्मी कहती कि तुम कितनी मोटी हो गया, तुम्हारा पेट कितना निकल आया, क्या बात है, तुम्हें डेट नहीं आती है, इसी वजह से निकली। मैंने कहा मम्मी पता नहीं। मम्मी ने फिर मुझसे पूछा, हार्मोन्स की चेंजेस की वजह से आपने डॉक्टर को भी चेक नहीं कराया? नहीं। मैंने ना मम्मी को बोला, मम्मी कहती क्या बात है, तुम ऐसा कुछ अंदर कोई चीज तो नहीं हिलती? मतलब मम्मी ने उला कर मतलब पूछती रही है वो मुझसे, पूरे 7 माह पूछती रही है? हाँ जी। तो मैंने बोला मम्मी मेरे पेट में दर्द होता है। उस दिन मैंने बोला 20 तारीख को, मैंने कहा मम्मी मेरे पेट में दर्द होता है। मेरी अम्मी ने मेरे अब्बू को बताया कि इस बच्ची के ना पेट में दर्द होता है और ना ही वो डेट आ रही है इस वजह से, और वो देखो कितनी भारी भी हुई जा रही है, क्या मसला है। मेरे अब्बू कहते मुझे क्या पता, तुम्हें बताओ, तुम्हारी बेटी को बताओ। कहता तुमने उसे चेक करना था, नाफ वगैरह ना हो, तेल की मालिश करनी थी। मम्मी कहती मैंने अपनी मम्मी को हाथ नहीं लगाने दिया। मैंने बोला इससे ज्यादा तकलीफ ना हो मुझे। मेरी अम्मी के अब्बू कहता है उसे लेकर आओ मेरे पास सुबह सुबह। मेरी अम्मी मुझे उठाकर लेकर गई है। मेरे अब्बू ने चेक किया मुझे, कहता बेटा, मेरी मम्मा ना अंदर यहाँ खड़ी हुई थी, मेरी मम्मा को बाहर भेज दिया, जाओ तुम ना। मेरे अब्बू डॉक्टर है? नहीं। तो फिर मतलब वो क्या चेक कर रहे थे? मेरे पेट को दबाकर चेक किया उन्होंने। तो मेरी मम्मी ना बाहर आ गई हैं। मेरे अब्बू ने बोला तुम बाहर जाओ। मेरी मम्मी बाहर आ गई हैं, वो मेरे बड़े भाई का खाना बनाने लग गई हैं, उसने काम पे जाना था।
तो तब मेरे पापा कहता ये तो कोई और मसला बनना हुआ। मैंने कहा पापा वो कौन सा मसला? कहता तुम्हें हमल हो। मैं कहा हमल का क्या मतलब होता है? कहता बस मुझे पता, तुम्हें नहीं पता, तुम्हें बताओ, किसी ने तुम्हें तंग तो नहीं किया? किसी ने मतलब तुम्हारे साथ तुम्हें कोई ज़्यादा तो नहीं? मैंने बोला अब्बू जी आपने किया था, उसके बाद मुझे डेट नहीं आई, उसके बाद ये मसला हुआ। तो अब्बू कहता कि नहीं जब मैंने किया था, कहता नहीं मैंने नहीं किया बेटा। मैंने कहा पापा जी आपने किया था। कहता हाँ मैंने किया था, मुझे क्या पता ये काम हो जाना। चलो तुम चुप करो, अब किसी के आगे नाम नहीं लेना कि तुम्हारे पापा ने किया है। तुमने बस यही कहना कि तुम्हारे भाई ने किया है या फिर किसी हमसाए का नाम लगा दो। ये कैसा बाप है? मतलब शर्म आनी चाहिए कि अपने ही सके भाई, मतलब बेटे पे इल्जाम लगा रहा है, उसे कह रहा है कि अपनी बहन को कह रहा है कि भाई को कहो कि उसने जना की है। हाँ जी। कितने भाई हैं आपके? मेरे 5 भाई हैं। तो क्या उम्र है उनकी? बड़े की 22-23 साल है, छोटे को 19-20 साल है, उससे छोटा कोई 15-16 साल है, और मेरी 12-13 साल है, और मुझसे छोटे की यही कोई 11-12 साल हो गई। अच्छा, उसके बाद मैंने अब्बू मुझसे ना कहता रहा जो तुम हमसाओं का नाम लगाओ, बेटे का नाम लगाओ, ये करो वो करो। मैंने अब पापा की बात में नहीं आई। मैं कहा क्यों? अगर जब मैं अपने भाई पर इल्जाम लगा दूं, मेरा भाई है। आप 6 बहन, मतलब 5 भाई और 1 आप बहन, अकेली बहन हो? 6 बहन भाइयों का एक ही बाप है ना? हाँ जी। फिर आपकी वालदा को कैसे पता चला? मेरे ना अब्बू ने बताया, फिर कहता इसे ये मसला है वो मसला है, मुझे इससे हमल हो गया है 8 माह का। तो मेरी 7 माह का। तो मेरी अम्मी कहती क्या? मेरी मम्मी ने ना मुझसे पूछा। मैंने कहा अम्मी जी अब्बू ने किया था मुझसे। मेरी मम्मी परेशान हो गई। मम्मी कहती मैं तुम पूछती रही, तुम क्यों नहीं बताती रही? मैंने अपनी मम्मी को फिर बताया। मैंने कहा अब्बू मुझे ऐसा कहता रहा जिसकी वजह से मैंने नहीं बताया आपको कि अब्बू मुझे मार ना दे, आपको ना मार दे, भाई को ना मार दे, किसी को। मेरे अब्बू ने मुझसे कहता है चलो ठीक है मैं तुम्हें ना लेकर जाऊंगा अस्पताल में, किसी में डॉक्टर से बात करूंगा तो तुम्हें ना तुम्हारी मतलब सफाई करवा दूंगा। ये बात मेरे अब्बू ने कही है मुझे, तुम्हारी सफाई करवा दूंगा, और तुमने अगर ये नहीं कहना कि मेरा बाप है, तुमने कहना कहता तुम्हारा नाम क्या है? मैं कहा मेरा नाम सैयदा सहर फातिमा। कहता ये नहीं नाम लेना, तुमने कहना कि मेरा नाम आयशा। मैं कहा अच्छा आयशा। मैं क्या अबू वो किसका नाम? कहता चुप करो, जो मैं तुम्हें कह रहा हूँ वो करना, तो मुझे नहीं पता, काम खुद ही करो। मैं कहा ठीक है। कहता तुमने कहना मेरे अब्बू का नाम असाक है। मैंने बोला असाक। मैं कहा ठीक है अबू। कहता तुम्हारी माँ का नाम क्या है? मैं चुप हो गई, मुझे क्या पता मैं क्या कहूँ वहाँ पर। कहता मेरा तुम्हारी अम्मी का नाम ना सुगड़ा है। मैं कहा अच्छा सुगड़ा है। तो कहता तुमने ना अब मेरी ना बेटी नहीं बनना, तुमने अब मेरी बीवी बन के रहना है। ये बात मेरे अब्बू ने कही है। कहता कि ना वहां पर डॉक्टर के पास जाएंगे ना, तुमने कहा ना मेरे साथ जो आया ना वो मेरा खामंद है, तुमने ऐसा बोलना नहीं है। तो मैं एक बार तो घबरा गई कि मैं कैसे करूं। कहता कि तुमने अगर कोई बहन भाई तुम्हारे पास हो ना, मतलब कोई छोटा भाई हो गया, माँ हो गई, मतलब कोई भी हो पास, हमसाया, फ्रेंड, जो वो भी तुम्हारे पास हो, तब तुमने मेरी बेटी रहना है, अब्बू करके बुलाना है। जब हम दोनों अकेले हो ना, तुमने मुझे अपना अब्बू नहीं कहना, मेरे नाम से बुलाना है। तो मुझे ये बताओ कि 7 माह बाद आपकी अम्मी को पता चला है, ठीक है, मतलब आपके फिगर की वजह, आपको देख के, आपका मोटापन देख के उनको पता चला है कि ठीक है कोई ना कोई मसला है। उससे पहले कभी एक दफा भी 7 माह में एक दफा भी ऐसा लम्हा नहीं आया कि आप अपनी अम्मी को बता सको? बहुत बार सोचा मैंने अपनी मम्मी को बता। तो सोचा और करना ये बड़ी बहुत अलग चीजें हैं। हाँ जी, बहुत बार मैंने ना, अब मम्मी फारग है, मैंने देखा है कि मम्मी फारग है, अब मैं मम्मी को जाकर बता दूं कोई नहीं है पास। मैं मम्मी से ये भी कह दूंगी कि मम्मी आप अब्बू को मत बताना वो कि मुझे ना सहर ने बताया कि अब्बू ने ना, सईदा ने बताया कि अब्बू ने मेरे साथ ये किया, ये बात मत कहना नहीं तो अब्बू मुझे मार देंगे। ये बात मैंने कितनी बार कहने की चाहिए। अगर ना अब्बू की धमकियां, छुरियां मेरे सामने आ जाती थी कि अब्बू मुझे क्या कर रहा है, मार रहा है, कैसे मार रहा है, मतलब कि ये सारी ना डरावनी चीजें मेरे आगे आ जाती थी, तो मैं कुछ बताने इतना ज्यादा डरे हुए थे आप अपने बाप से? हाँ, कुछ बताने के लायक नहीं रहती थी। मुझे ऐसा लगता था जैसे हकीकत में अब्बू मेरे सामने खड़े हैं छुरी लेकर। इसी तरह खौफ की वजह से मैं बता नहीं पाई अपनी वालदा को। जहाँ पर मैं चलती हूँ ना, वहां पर ही ऐसे ही लगता है जहाँ पर मेरा बाप मेरे सामने खड़ा है, उसके हाथ में छुरी है, वो मुझे मार रहा है। और मैं अपनी मम्मी को बताना चाहती थी, जब मैं कुछ बताना चाहती थी ना, जब अब देखती हूँ मम्मी फारग है, मम्मी के सामने जाकर कोई बात कर दूं तो आगे से पापा नजर आते थे, जैसे उनके हाथ में कोई छुरी है, वो मेरे सामने खड़े हैं, मुझे मार रहे हैं। मैं उनकी धमकियां जब मैं उन्हें देखती थी ना, मैं कुछ बताने लायक नहीं रहती थी। जब अब्बू आ जाते थे ना घर में, मैं चुप करके अंदर चली जाती थी, अब्बू के सामने नहीं आती थी कि अब्बू मुझे मार देंगे। जब अब्बू ने मारा है ना, तो तशद्दुद की है, मेरा बड़ा भाई अंदर से उठा है,
उसने दरवाज़ा खोला, अब्बू को अंदर मतलब कि अब्बू को अंदर कहता अब्बू आप आराम कीजिए, क्या मसला है, पानी वगैरह पिए। कहता मुझे नहीं पीना, दफ़ा हो अंदर। उसे ना उठाकर उसे भी मारा है, मतलब उसे उठाकर पर पीछे किया, हटाया, मतलब उसे धमकाया है। वो जाकर ना लेट गया बिस्तर में। तो ना अबू ना मुझे और मेरी मम्मी को बुला अंदर लेकर कहते छुरी पकड़ ली है, वो तुम्हें काट देना है, इसमें तुम्हारी गर्दनें उतार के चौक में लटका देनी है, ये कर देना वो कर देना, धमकाता रहा। मुझे मारना शुरू कर दिया। मेरा बड़ा भाई उठा है, ये जो 15-16 साल मुझसे 2 साल बड़ा है, महाजन अली, वो उठा है। उसने ना मेरे बड़े भाई को उठाया, अहमद अली को, कहता अबू ना आप ही को और मम्मी को मार रहा है। मेरा बड़ा भाई उठा है, वो बाहर चला गया। मेरे भाई ने पहले दरवाजा खड़काया, अबू जी दरवाजा खोला, कहता दफा हो जाकर सो जाओ। कौन अपनी माँ और बहन की पिटाई सामने हो रही है और वो जाकर सो जाए, किसे नींद आती है। फिर मेरा भाई गया, मेरे भाई ने जाकर 154 पर कॉल कर दिया। पुलिस आई और आपने अरेस्ट करवाया। हाँ जी। अब क्या कहना चाहोगे, मतलब ये बाप कहने के तो लायक नहीं है, ठीक है, ये दरिंदा भी नहीं है, मतलब इंसान की तो कैटेगरी लाइन से भी निकल गया, ठीक है। दरिंदे जो एक सफाक आदमी होता है वो भी बंदा जो है ना मतलब थोड़ा हया रह जाता है। ऐसे जालिम इंसान के लिए क्या कहना चाहोगे? हम नहीं इसे छड़ा सकते, ना ही सुलह सफाई कुछ नहीं कर सकते, बस ये जहाँ पर है ना वहाँ ही अच्छा लगता है। क्या सुलह सफाई का बोला है उसने? हाँ जी। आपके बाप ने सुलह सफाई का बोला है? हाँ जी, माफी मांगी। अबू मेरी अम्मी के सामने माना है, मैंने किया है ये, मुझे माफ कर दो। मेरी अम्मी ने बोला नहीं, कहता कि मुझे मेरी बेटी के सामने ले चलो। मैं उनसे डरती हूँ, मैं उनके सामने नहीं जाना चाहती, मैं उनसे मुलाकात नहीं करना चाहती और ना ही मुझे करनी है उनसे मुलाकात। अच्छा सईदा, आप मुझे ये बताओ, मैंने भी सारी बात सुनी है, ऑडियंस ने भी आपकी सारी बात सुनी है, मतलब सुनने में जो एक दफा रूह जो है ना पूरी काम जाती है कि सका बाप अपनी बेटी के साथ इस तरह कर सकता है। क्या वाकई ऐसा ही सारा कुछ हुआ है? हाँ जी, सही बात। मेरा सका बाप है। सगा बाप है? हाँ जी, उन्होंने मतलब आपका और उसका खून एक ही है? हाँ जी, उन्होंने मुझे जन्म दिया है। अच्छा सईदा, आप मुझे ये बताओ कि हमें बुलाने का क्या मकसद है, हमसे आपने कांटेक्ट क्यों किया है? आपको बुलाने का यहाँ ये मकसद है, ऐसा बाप है ना जो दरिंदा, जो अपनी बेटी के साथ गलत करता है, इसे ना शरेआम फांसी देनी चाहिए। वो तो होनी चाहिए। तुम्हारे इस फैसले में मैं भी जो है वो मतलब एग्री करती हूँ कि ऐसे ये बाप कहने के वाकई लायक नहीं है, इसको सरेआम फांसी देनी चाहिए या ऐसा कर देना चाहिए कि इसको सरेआम जो है ना वो लटका देना चाहिए, तब तक इसको कोड़े मारने चाहिए जब तक इसकी जान ना निकल जाए। ये बाप तो ना हुआ, फिर जालिम हुआ ना। अपने इंसाफ के लिए क्या अपील करना चाहोगे? मैं यही करना चाहूंगी कि हमें इंसाफ चाहिए। मेरी 13 साल उम्र है, मैं पढ़ने लिखने के लायक हूँ। अब मैं अपनी जान को संभाल नहीं पाती हूँ और एक और जान को कैसे संभालूंगी मैं। जी नाज़रीन, आपने सईदा का बयान सुना, मतलब समझ नहीं आ रहा कि एंड पे क्या कहें। इंतहाई अफसोस और इंतहाई अफसोस के साथ यही कहना पड़ेगा दोबारा से कि ऐसे दरिंदे को वाकई जो है ना सरेआम खड़े करके ना इसको पत्थर मारने चाहिए, इसको कोड़े मारने चाहिए और इसकी जान जब तक निकल ना जाए इसको लटका के रखना चाहिए। जाते जाते मैं यहाँ पे अपने हुक्मरान को कहना चाहूंगी कि इमरान खान साहब हमेशा ये कहते हैं कि हमारा मुल्क पाकिस्तान जो है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान रियासत मदीना हम इसको बनाएंगे, यहाँ पे कानून जो है वो रियासत मदीना का चलेगा। लेकिन अगर रियासत मदीना पाकिस्तान को बनाना चाहते हैं, यहाँ पे वाकई ये कानून नाफिज करना चाहते हैं, तो ऐसे दरिंदे को सजा दी जाए, इसे छोड़ा ना जाए। क्योंकि अभी आपने सईदा की बात सुनी कि वो ये कह रहा है कि सुलह सफाई कर लो, अपने बयान बदल लो या इल्जाम किसी और पे लगा दो। तो यहाँ पे अगर उसको सजा मिलती है उसकी तरफ, मतलब उसको इंतहाई सजा मिलनी चाहिए। अगर पुलिस और तमाम हुक्मरान जो है हरकत में आते हैं तो वाकई पता चल जाता है कि हमारा मुल्क जो है रियासत मदीना की तरफ गामजन हो रहा है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे। अल्लाह निगहबान।